Hello बच्चों, let's read this question. The question says at the endodermis, water movement through the apoplast pathway is obstructed by which leveling? अब इन्होंने क्या दे रखा है, रूट्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। रूट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की जो लेवलिंग है वो दे रखी है। एंड उसमें बताया कि जो एपोप्लास्ट की मूवमेंट है, दो टाइप की मूवमेंट्स बता रखी है। एक एपोप्लास्टिक पाथवे बता रखा है, एक सिम्प्लास्टिक पाथवे बता रखा है। तो दो टाइप की मूवमेंट्स है। यहाँ बात हो रही है सिर्फ एपोप्लास्टिक पाथवे की, कि एपोप्लास्टिक पाथवे में जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो यहाँ पे उन्होंने लेवलिंग बता रखी है, लेवलिंग 1, लेवलिंग 2, लेवलिंग 3, लेवलिंग 4 बता रखी है कि कौन से पार्ट में आपका क्या होता है, एपोप्लास्ट पार्ट में जो वाटर की मूवमेंट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो हमें ये बताना है। तो पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया वाटर फ्लो इन रूट्स। वाटर फ्लो इन रूट्स। अब जो वाटर फ्लो है हमारा रूट्स के अंदर, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो टाइप के वाटर फ्लो होते हैं इसमें। एक आपका क्या आ जाता है, एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्टिक पाथ में है, एपोप्लास्टिक पाथ है। एंड दूसरा हम बात करते हैं सिम्प्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक पाथ। अब अगर एपोप्लास्टिक की बात करते हैं तो ये मूवमेंट होती है सेल वॉल के थ्रू। और इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और जहां पे आपका ये वाटर की जो मूवमेंट हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में, जहां पे वाटर की मूवमेंट आपकी आराम से हो जाती है। एक्सेप्ट कहाँ, कहीं पे उन्होंने यही तो पूछा है, एपोप्लास्ट में कहीं पे ये ऑब्स्ट्रक्टेड होती है। कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होती है ये हम देखें। लेकिन ये सेल वॉल के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू वाटर की मूवमेंट होती है। वहीं हम अगर सिम्प्लास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंसर्न होता है वाटर मूवमेंट में पार्ट, वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होता है, यानी कि लिविंग पार्ट के। यहाँ पे नॉन लिविंग है ये सेल वॉल, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के थ्रू ये आपका क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ये आपका जो वाटर जो है वो मूव करता है। प्रोटोप्लास्ट जो आपका इंटरकनेक्टेड जो प्रोटोप्लास्ट है, उसके थ्रू ये आपका वाटर का जो मूवमेंट्स होंगी प्रोटोप्लास्ट के थ्रू जाएंगी ये। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन में जो हमें लेबलिंग दे रखी है। अब लेबलिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो नंबर 1 की जो लेबलिंग है, नंबर 1 पे जो लेबलिंग दे रखी है वो हमारे पास क्या है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसको, वो है हमारे जाइलम। ये क्या है, हमारा जाइलम है। और अगर यहाँ पे नंबर 3 पे जो ये दे रखे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है बीच में ये सेल्स हैं, ये आपके नंबर 3 की जो लेबलिंग है ये है आपकी फ्लोएम। ये आपकी क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम है, राइट। अब बात करते हैं इसमें कि अब आगे इसका क्या गया, दो दो तरीके के पाथ भी हैं। एक ही आपका क्या जाएगा, सिम्प्लास्ट आपका आ गया, ये प्रोटोप्लास्ट के थ्रू आ गया, और एक आपका एपोप्लास्टिक पाथ पे है जो सेल वॉल के थ्रू आता है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि एंडोडर्मिस में, एट द एंडोडर्मिस, अगर एंडोडर्मिस सेल के साथ साथ आप एक ये आपकी इस तरीके की लाइन नजर आ रही है जो कि लेवल 2 पे आ रही है। जहाँ पे लेवलिंग 2 लिखा है वहां पे इस तरह की स्ट्रिप बनी है। इसके सराउंड में क्या बना हुआ है, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के सेल्स हैं यहाँ पे। एंड एंडोडर्मिस के सेल के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक, ये आपका पिंक कलर की जो स्ट्रिप मैंने बना रखी है। अगर मैं ये डायग्राम यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये आपका क्या है, एंडोडर्मिस है। एंड एंडोडर्मिस के बीच में इस तरह की एक स्ट्रिप बनी हुई है, ये एक स्ट्रिप बनी हुई है। इसी स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। एंड ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो यहाँ पे है, ये एक्चुअल में कैसी स्ट्रिप होती है, ये आपकी जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, ये आपका क्या हो जाता है, इम्परवियस टू वाटर हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिप। तो ऐसा क्या है इस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक सुबेराइज्ड मैट्रिक्स बनी हुई है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, अगर बात करती हूँ इसमें कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स है यहाँ पे अगर बात करती हूँ, तो ये जो आपका, ये आपकी सुबेराइज्ड मैट्रिक्स है। ये जो आपकी जो स्ट्रिप है ये कैसी हो जाती है, सुबेराइज्ड, सुबेराइज्ड
मैट्रिक्स बना देती है। ये क्या कर देती है, ये उसको, ये उसमें इम्परवियस टू वाटर हो जाती है, इम्परवियस टू वाटर हो जाती है, इम्परवियस टू वाटर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ एंडोडर्मिस में, एट द एंडोडर्मिस, वाटर मूवमेंट जब आपका एपोप्लास्टिक पाथवे से जाता है, सेल वॉल के थ्रू जाता है, तो यहाँ पे जो आपका लेवल 2 है, जहाँ पे आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रखी है, वो एक सुपरवाइज्ड मैट्रिक्स होती है, जहाँ पे आपका क्या है, ये बैंड ऑफ, इसको हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रिप है, ये बैंड ऑफ सुपरवाइज्ड मैट्रिक्स है। और ये आपका इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स में, जहां पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, वहां पे ये प्रेजेंट होगा। और ये वाटर मॉलिक्यूल को अनेबल कर देती है पेनिट्रेट द लेयर। तो इसकी वजह से ये क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। ये क्या करती है, क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है फॉर वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। ये आपका लेवल 2 हमारे पास करेक्ट आंसर बन गया, जहां पे आपका क्या बना रखा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रखी है। अगर मैं बात करती हूँ अपना लेवलिंग 4 की, तो लेवलिंग 4 पे क्या प्रेजेंट है, लेवलिंग 4 पे आपका कॉर्टेक्स सेल्स हैं। ये सारे क्या है, कॉर्टेक्स सेल्स हैं, तभी तो इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स की बात करते हैं, जहां एंडोडर्मिस है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, कॉर्टेक्स आ गया। तो ये आपके बाकी सारे लेबलिंग यहाँ पे हो गए। तो हमारे पास क्या पूछा था, जो ऐसा पाथ जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे इस पिंक कलर की जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, इसकी वजह से है। ये आपका लेवल 2 है, जहाँ पे इस पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाई है। तो आंसर जो आ गया करेक्ट, हमारे पास 2 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर। करेक्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर बी, जहां लिखा है 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।